मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राउडी शीटर की मेंबरशिप को रद्द किया बीजेपी ने। कल ही बेंगलुरु चामराजपेट बीजेपी टिकट उम्मीदवार राउडी शीटर साइलेंट सुनील ने अपनी बीजेपी सदस्यता की सर्टिफिकेट दिखाकर खुशी मनाई थी, जिस पर कई मीडिया में खबरें बनते ही आज इस राउडी शीटर के मेंबरशिप को ही रद्द किया है बीजेपी पार्टी ने, वरना तो चुनाव के करीब बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ता। विपक्ष और जनता को सर्टिफिकेट की खुशी महंगी पड़ी राउडी शीटर को। नकली आईपीएस ऑफिसर को पकड़ा। असली आईपीएस अधिकारी ने बेंगलुरु में कई लोगों को झूठा दिलासा देकर खुद को आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर बताने वाले 36 साल आर श्रीनिवास को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस नकली पुलिस वाले से 36 लाख रुपये भी जब्त किए हैं पुलिस ने। कल होगी बेंगलुरु में ऑटो चालकों की हड़ताल। ऑनलाइन टैक्सी और ऑनलाइन बाइक के ज्यादा इस्तेमाल के चलते बेंगलुरु में ऑटो चलाकर जिंदगी गुजारने वाले ऑटो चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कल बेंगलुरु में एक दिन सभी ऑटो यूनियन की ओर से फैसला लिया गया है कि रास्ते पर नहीं उतारेंगे ऑटो। इन ऑनलाइन टैक्सी और बाइक की सर्विस को बंद करने की मांग को लेकर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ब्राह्मण समाज उतरेगा अब सड़कों पर। भारत में बहुसंख्यात में गिने जाने वाले ब्राह्मण समाज की ओर से आज मैसूरू में पोस्ट अभियान किया गया, जिसमें सभी समाज के लोगों ने पोस्ट बॉक्स में अपने अपने लेटर प्रधानमंत्री को देकर मांग की है कि हर समाज की तरह इन्हें भी कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। अगर हर समाज इसी तरह अपनी अपनी मांग को लेकर हड़ताल करेगा तो क्या सरकार सभी की मांग सुन पाएगी? हर ओहदे में उन्नत स्थान, समाज में उन्नत स्थान रखने वाले इस समाज को भी अब अलग से कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कांग्रेस लीडर मन्नान सेठ के घर पर पुलिस की रेड। बीदर नॉर्थ कांग्रेस टिकट के उम्मीदवार मन्नान सेठ चुनाव के करीब ही सोशल काम पर लग गए थे। इसे देखकर जिला एसपी चन्ना बसवन्ना लंगोटी और कई विभागीय अधिकारियों की ओर से इनके घर पर रेड करके तोहफों को जब्त कर लिया गया है। वोटर्स में तोहफे बांटने का आरोप भी है मन्नान सेठ पर। किसी के शिकायत पर यह रेड की गई है या ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी करते हुए रेड किया है, अभी पता नहीं चल पाया सच्चाई। सिनेमा थिएटर में लगी आग। मैसूरू शहर में रहे लक्ष्मी सिनेमा थिएटर, जो लॉकडाउन के बाद बिजनेस में काफी बड़ा नुकसान होने से ताला लगाया गया था, जिसमें अब किसी की शरारत कहें या शॉर्ट सर्किट थिएटर में आग लग गई है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड वालों ने आग बुझाकर बाकी इलाके को आग की चपेटों से बचाया है। सीएम बसवराज बोम्माई के खिलाफ कांग्रेस उतारेगी ब्राह्मण उम्मीदवार। सियासी गलियारों में एक खबर फैल गई है कि राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई का क्षेत्र हावेरी जिला शिग्गांवी में इनके खिलाफ कांग्रेस इस बार धारवाड़ के कांग्रेस लीडर और पूर्व एमएलए विनय कुलकर्णी को मैदान में उतारने वाली है, जिससे कांग्रेस को ब्राह्मण समाज का भी पूरा समर्थन मिल सकता है। अभी इस खबर की अधिकृत तौर पर घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी प्रोग्राम में एक दूसरे के साथ भिड़ गए कार्यकर्ता। दावणगेरे जिला चन्नगिरी में चल रही बीजेपी विजय संकल्प अभियान की यात्रा के दौरान जिले के बीजेपी एमपी जेएम सिद्धेश और चन्नगिरी बीजेपी टिकट उम्मीदवार शिव कुमार के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी और तू तू मैं देखने को मिली। इस प्रोग्राम में एमपी सिद्धेश ने अपने बगल में चन्नगिरी एमएलए विरूपाक्षप्पा माड्याल के बेटे मल्लिकार्जुन माड्याल को खड़ा करके प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे थे, तो बीजेपी टिकट उम्मीदवार शिव कुमार के समर्थकों की ओर से इस यात्रा को रास्ते में ही रोककर विरोध किया गया। काफी देर तक कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा देखने को मिला इस यात्रा के दौरान।
सीनियर पत्रकार की गिरफ्तारी का विरोध। दावणगेरे जिला न्यामती तालुका में पत्रकार महबूब मुनवल्ली को हत्या के आरोपियों के साथ संपर्क का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्टर न्यूज के लिए किसी से भी संपर्क कर सकता है, इसमें गुनाह क्या है? ये मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी है। इसी को लेकर आज धारवाड़ में कर्नाटका यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन धारवाड़ जोन की ओर से डीसी को मेमोरेंडम देकर रिहाई की मांग की गई है। महबूब मुनवल्ली की क्या दिन आ गए हैं? देश में जनता को सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों को ही अब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आम जनता की आवाज कौन उठाएगा? एमएलए रहीम खान के सामने ही किसानों ने किया चुनाव का बहिष्कार। कुछ दिन से हो रही बिन मौसम बारिश के चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसी को लेकर बीदर नॉर्थ एमएलए रहीम खान जिले के मारकल गांव का दौरा करके नुकसान का जायजा ले ही रहे थे, तो किसानों की ओर से उनकी क्लास ली गई और कहा गया कि कब हमारे नुकसान की भरपाई होगी, इसका सही जवाब दो। अगर हमारी मदद नहीं की गई तो इस बार के चुनाव को ही बहिष्कार कर देने की चेतावनी दी है किसानों ने एमएलए रहीम खान के आगे। राशन किट जमा ठिकाने पर पुलिस की रेड। बेंगलुरु शिवाजी नगर इलाके के पूर्व कारपोरेटर रहे इश्तियाक अहमद के ऑफिस पर पुलिस को शिकायतें मिलते ही रेड की गई है। चुनाव के करीब वोटर्स में बांटने के लिए इनके ऑफिस में चावल की बोरियों को रखा गया था, जिसे शिवाजी नगर पुलिस ने अब जब्त करके थाने ले गई। राजधानी बेंगलुरु सहित कई जिलों में पानी की किल्लत। गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत होना आम बात है, लेकिन कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, इस समस्या को ही हल नहीं कर पाई। एक निजी संस्था ने पानी और इलाकों के परिसर पर रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बेंगलुरु सहित 17 जिलों को गर्मियों में पानी की किल्लत हो सकती है, जिसमें शामिल हैं बेंगलुरु, रायचूर, कोप्पड़, बीदर, गुलबर्गा, बेलगाम, कोलार, बीजापुर, गदग, चिकबल्लापुर, बल्लारी, बेंगलुरु ग्रामांतर, बागलकोट, दावणगेरे, यादगीर, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, इन जिलों में पीने के पानी की किल्लत हो सकती है, क्योंकि परिसर को नुकसान पहुंचाने वाले कामों से सही वक्त पर बारिश और मौसम में बदलाव न आने से इस तरह की समस्या होने की रिपोर्ट तैयार की गई है। एक निजी संस्था की ओर से कई नेताओं ने अपने प्रचार के लिए पौधे तो लगाए हैं, 1 या 2 साल में उन्हें अब कोई पूछने वाला भी नहीं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।